फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 11 गणित अध्याय 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, अच्छे से देखिए। ठीक है, मान लीजिए ए समुच्चय है। ठीक है, ए क्या है? एक समुच्चय है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स अथवा नॉट बिलोंग्स भरिए। यानी बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स हम लोग बेसिक में बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है उपस्थिति और इसका मतलब होता है अनुपस्थिति। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, 5 ए समुच्चय में नॉट बिलोंग्स है कि बिलोंग्स है। देखिए 5 ए समुच्चय में 5 है तो यानी बिलोंग्स, तो हम बिलोंग्स भरेंगे। 8 ए समुच्चय में बिलोंग्स है कि नहीं है। देखिए 8 ए समुच्चय में बिलोंग्स नहीं है। जब बिलोंग्स नहीं है तो नॉट बिलोंग्स भरेंगे। नॉट बिलोंग्स कौन है? ए प्रतीक, इसको भरेंगे नॉट बिलोंग्स। ठीक, अब 0 ए समुच्चय में बिलोंग्स है। 0 ए समुच्चय में 0 बिलोंग्स नहीं है। जब नहीं है तो नॉट बिलोंग्स। ठीक है, अब 4 ए समुच्चय में बिलोंग्स है। 4 ए समुच्चय में बिलोंग्स है तो बिलोंग्स भरेंगे। 2 ए समुच्चय में बिलोंग्स है तो बिलोंग्स भरेंगे। 10 ए समुच्चय में बिलोंग्स है। देखिए ए समुच्चय में 10 है, नहीं है। जब नहीं है तो नॉट बिलोंग्स। ठीक है, इस प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। हम लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाता है और रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखा जाता है। तो बहुत ही सिंपल, अच्छे से देखिए। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए समुच्चय। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है x सच दैट x एक पूर्णांक है। क्या है? x एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा और 7 से छोटा है x का मान। x का मान जो है क्या है? -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो एकदम सिंपल है। देखिए -3 से बड़ा x का मान, यानी -3 से बड़ा कौन होगा? -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा। 0 1 2 3 4 5 6, यानी 7 से छोटा। 6 तक हम लिखेंगे क्योंकि 6 7 से क्या है? छोटा है। तो यहाँ तक हमारा ये आंसर हो जाएगा। यानी x का मान जो है -3 से बड़ा और 7 से छोटा। देखिए 7 से छोटा है ना, और इधर से -3 से बड़ा। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है बी। क्या कह रहा है? x सच दैट x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है। 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5, यानी 1 से 5 तक क्या है? 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। तो इसको हम लिख लेंगे ऐसे, बी समुच्चय हो गया ऐसे। क्वेश्चन क्या है? x संख्या 6 से कम, 6 से कम यानी 1 2 3 4 5, ये सारी संख्याएं क्या है? 6 से कम है और क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन सी कह रहा है x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। यानी 2 अंक की हमको ऐसी संख्या लिखना है जिसके अंकों का योगफल क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए और वह संख्या 2 अंक की होनी चाहिए। तो कैसे?
यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी समुच्चय। ये रोस्टर रूप ही है, ये रोस्टर रूप में इसी प्रकार लिखते हैं, ऐसे लिखे हैं, ऐसे, ये रोस्टर रूप है। ठीक है, तो 2 अंक की संख्या लिखना है और उनका योगफल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 17, 1 और 7, 1 और 7 कितना होगा, 8 होगा, और यह 2 अंक की संख्या है। क्वेश्चन का है ना, जिसके अंकों का योगफल 8 हो। जैसे मान लीजिए 1 और 7 हम लिखे हैं, 1 और 7, 1 + 7 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और यह 2 अंक की क्या है, संख्या है, 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या हो गया ये, और अंकों का योगफल कितना हो गया, 8 हो गया, यहाँ पर कहा है क्वेश्चन। ठीक, अब इसके बाद और भी संख्याएं हो सकती हैं, 2, 26, 26 क्या है, 2 अंक की संख्या है, 2 और 6 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 3, 5 यानी 35, 35 भी क्या है, 2 अंक की संख्या है, 5 और 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 44, ये भी कितना होगा, 8 हो जाएगा। 53, 62, 71, 80, यानी ये 2 अंक की संख्याएं हैं और इनका योगफल कितना है, 8 है। इस प्रकार हम इसको रोस्टर रूप में लिख लेंगे। ठीक है, 8 0 है, 08, 08 नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि 08 क्या है, ये सिर्फ 1 अंक की संख्या मान्य है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगा, तो यानी ये हमारा 2 अंकों की संख्या हो गई और इनके योगफल 8 हो गए। ठीक है, अब डी क्वेश्चन है। ठीक है, डी क्वेश्चन है हमारा, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। x क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जानेंगे क्या होता है, ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, यानी ऐसी अभाज्य संख्या हमको लिखना है जिससे क्या हो, 60 विभाजित हो जाए, यानी 60 कट जाए। तो एकदम सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा डी समुच्चय नाम दे रहे हैं। तो सिंपल, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से 60 कट जाएगा, 30 दूनी 60, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 2। 3 से भी 60 कट जाएगा, 20 तिहाई 60, तो 3 भी हो जाएगा, और 3 अभाज्य संख्या भी है। 3 के बाद 5, 5 से भी क्या होगा, 60 कट जाएगा, 12 पचे 60, तो 5 हो गया। 5 के बाद क्या आएगा, अभाज्य संख्या 7, 7 से 60 नहीं कटेगा। उसके बाद 7 के बाद क्या आएगा, 11, 11 से भी 60 विभाजित नहीं होगा। तो सिर्फ इन्हीं 3 संख्याओं से क्या होगा, इन्हीं 3 अभाज्य संख्याओं से 60 क्या होगा, विभाजित होगा। ये तो 10 से भी विभाजित हो जाएगा, लेकिन 10 अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसलिए उसको हम नहीं लिखेंगे। तो सिर्फ हमारा हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, रोस्टर रूप 2, 3, 5, इन तीनों अभाज्य संख्याओं से 60 क्या है, विभाजित है। ठीक, इसके बाद हमारा आ जाएगा 5वां क्वेश्चन। इस दिया है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या होता है, जब हम रोस्टर रूप में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में जब इसका आंसर देंगे, इसका हम ई समुच्चय हो गया। ठीक, तो जो भी अक्षर रिपीट होता है उसको ओनली 1 यानी एक ही बार लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए टी जो है, टी यहाँ पे 2 बार रिपीट है, तो सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। कितना हो बार रिपीट हो, सिर्फ एक बार लिखते हैं हम। तो टी आर, आई, जी, ओ, एन, ओ, क्योंकि ओ एक बार लिख लिए, रिपीट अक्षर है, तो इसलिए सिर्फ ओ अब नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार हम लिख चुके हैं। एन, एन के बाद ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि वो लिखा गया है।
एम, एम के बाद ई, ई लिख लिए, ई के बाद टी, क्योंकि टी भी हम लिख चुके हैं तो टी नहीं लिखेंगे। आर, आर भी लिख चुके हैं तो आर नहीं लिखेंगे। वाई, वाई को लिखेंगे। इस प्रकार हमारा ट्रिग्नोमेट्री शब्द का रोस्टर रूप इस प्रकार हो गया। ठीक है, अब यहाँ हमारा आता है छठवां क्वेश्चन एफ, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। एकदम सिंपल है, जैसे इस क्वेश्चन को किए हैं उसी तरह इस क्वेश्चन को। ई क्या है, रिपीट अक्षर है तो सिर्फ एक बार लिखेंगे, टी भी 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, तो एकदम हमारा हो जाएगा ये आंसर इसका। ऐसे एफ समुच्चय है, इसको लिख लेंगे ऐसे बी ई टी आर, ऐसे, यानी ई रिपीट है तो एक ही बार लिखे हैं, टी भी रिपीट है तो एक ही बार लिखे हैं। इस प्रकार हमारा क्या हुआ, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी ये क्या है, ये समुच्चय दिया है, ठीक है, इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करेंगे। इसके पहले बेसिक में भी हम इसको पढ़ चुके हैं, समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखा जाता है, रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में या समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में। तो एकदम सिंपल है, यहाँ हम लिखेंगे इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, एक कोई समुच्चय है, नाम दे देंगे ए। ठीक है, एक समुच्चय हो गया। अब ये क्या है, 3, 6, 9, 12, ये सब क्या हैं, ये 3 की गुणज हैं। 3 कने 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकी 9, 3 चौको 12। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे x सच दैट x 3 की गुणज हैं। क्या है, गुणज हैं। ठीक है, और 3 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन 15, ऐसे लिख लेंगे। इसका मतलब ये है x का मान जो है, ठीक है, 3 तक है, यानी 3 के बराबर हो सकता है, अब 15 से छोटा। तो यहाँ x का मान 3 के बराबर 3 है, अब 15 से क्या छोटा है, 3 × 5 = 15 होता है, तो 15 के गुणज से क्या है, 15 से क्या है, छोटा है। ठीक है, 3, 6, 9, 12, यानी x 3 की गुणज है, यानी x जो है 3 का गुणज है, तो 3 भी 3 का गुणज है, 6 भी है, 9 भी है, 12 भी है। ठीक है, 12 तक है, तो इसलिए x का मान क्या, 15 से छोटा, क्योंकि 15 भी 3 का गुणज है ना, तो उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ से अब दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम लिख लेंगे, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक तरीका और है। ठीक है, इसका एक तरीका और है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, a x सच दैट x बराबर 3n, x बराबर 3n, यानी n लिखे हैं, n है। ठीक है, n का मान कितना होना चाहिए, अगर 1 रखेंगे n का मान तो हमारा 3 आएगा, 3 × 3, 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 3 रखेंगे 3 त्रिकी 9, 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 12। तो यहाँ लिखेंगे और, तो n का जो मान होना चाहिए, यहाँ पे n का जो मान होना चाहिए 1 से 4 तक होना चाहिए। कितने तक होना चाहिए, 1 से 4 तक। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इज ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, और 4
इज ग्रेटर देन इक्वल, यानी इसका मतलब ये है, यानी एक मिनट सॉरी, लेस देन इक्वल, यानी n का मान जो है, इसका मतलब ये है n का मान जो है 1 से 4 तक है। कितना है? 1 से 4 तक, यानी यहाँ पर एक हो, यानी इसका मतलब ये है, यहाँ भी इसको बंद कर देंगे, यानी इसका मतलब ये होता है कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी 4 तक हो सकता है। यानी 1 जब यहाँ भरेंगे तो 3 आएगा, और जब 2 भरेंगे n के जगह तो 3 दूनी 6 आएगा a, अगर 3 भरेंगे तो 9, 4 भरेंगे तो 12। तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, 2, 4, 8, 16, 32, ठीक, 2, 4, 8, 16, 32 ये जो संख्या है, ठीक, तो ये हमको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? 2 पे पावर n के रूप की है। कितना है? 2 पे पावर n के रूप की। तो इसका नाम दे देंगे हम b, ठीक, ऐसे ही लिख लेंगे x सच दैट x बराबर लिख लेंगे 2 पे पावर n, यानी 2 पे पावर n का मतलब अगर n के जगह 1 रखेंगे तो 2 आएगा, n के जगह कितना रखेंगे? 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, 3 रखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा, अगर 4 रखेंगे तो 16 आएगा, n का मान 5 रखेंगे तो 32 आएगा। यानी n का मान कितना होना चाहिए? 1 से 5 तक। तो लिखेंगे और 1 इज लेस देन इक्वल n इज लेस देन इक्वल 5, इस प्रकार हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इस प्रकार समुच्चय निर्माण रूप में लिख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 5, 25, 125, 625। ये भी क्या है? 5 पे पावर n के रूप की संख्या है, तो इस एकदम इसी की तरह तो लिख लेंगे हम इसको c 5 पे पावर n c बराबर x सच दैट x बराबर 5 पावर n। अब n का मान कितना होना चाहिए? अगर n का मान 1 रखेंगे तो 5 एक अन्य 5 ही होगा, ये वाला आ जाएगा। अगर n का मान 2 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। n का मान 3 रखेंगे तो 5 का घन कितना होता है? 125। n का मान 4 रखेंगे तो 5 पे घात अगर 4 है तो उसका मान कितना आएगा? 625। तो यहाँ पर लिखेंगे और, यानी n का मान क्या है? 1 से 4 तक है। तो 1 से 4 तक को कैसे लिखेंगे? 1 इज लेस देन इक्वल n इज लेस देन इक्वल 4, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन को हम डी से दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, डी। अब ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है 2, 4, 6 डॉट डॉट, 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है। ये सम संख्याओं का समुच्चय है। कि किसका है? सम संख्याओं का। तो एकदम ऐसे लिख लेंगे x सच दैट x, यानी x क्या है? सम संख्या है। तो लिखेंगे x एक सम संख्या है। ठीक, इस प्रकार हो गया। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन पांचवा क्या है? देखिए 1, 4, 9, 100, ये सारी संख्याएं किसी न किसी संख्या की वर्ग हैं। क्या है? वर्ग है। 1 किसका वर्ग है? 1 का वर्ग है। 4 किसका वर्ग है? 2 का है। 9 किसका वर्ग है? 3 का है। यहाँ पर 1000 है, 100 है। 100 किसका वर्ग है? 10 का। यानी एकदम स्पष्ट है 1 से 10 तक की संख्याओं का
वर्ग है। क्या है? 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग है। तो ऐसे लिख लेंगे, इसको दर्शा देंगे ई से, x सच दैट x जो है कामा 1 से 10 तक संख्याओं का वर्ग है। ठीक है, x जो है 1 से 10 तक संख्याओं का वर्ग है, यानी 1 से 10 तक। एक यहाँ पर 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग कितना 4, 3 का वर्ग कितना 9, 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 का वर्ग कितना होगा 16। ऐसे करते करते 10 तक है, 10 का वर्ग कितना होता है 100, यानी 1 से 10 तक संख्याओं का वर्ग है। इस प्रकार हमारा क्या है, ये चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। यानी सूचीबद्ध करना है। सूचीबद्ध का मतलब हमको रोस्टर रूप में लिखना है। किस में लिखना है? रोस्टर रूप में। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, सूचीबद्ध करेंगे ए। ठीक है, अब इसी को पढ़कर हम लिखेंगे, देखिए x एक विषम प्राकृत संख्या है, यानी विषम संख्या। विषम संख्या हमको मालूम है 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट। ठीक है, ये लिखना है हमको। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया डॉट डॉट। ठीक है, ये सारी विषम संख्या है और प्राकृत संख्या भी है। आंसर हो गया, सूचीबद्ध हो गया। ठीक, अब बी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बी क्वेश्चन क्या है, x एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब यानी एक संख्या होनी चाहिए, 0, 1, 2, 3। ठीक है, माइनस में भी हो सकता है। x एक पूर्णांक है -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। यानी -1/2 का मान कितना होता है? अगर 2 से 1 में भाग दिया जाए तो -0.1, 0.5 आएगा। कितना आएगा? 0.5। अब 2 से 9 में भाग दिया जाए तो आएगा आपका 4.5। यानी 0.5 से बड़ा हमको पूर्णांक लिखना है। क्या लिखना है? पूर्णांक। तो 0.5 से बड़ा पूर्णांक हमारा कौन होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5। 5 नहीं होना चाहिए क्योंकि हमको लिखना है किससे? 4.5 से बड़ा। यानी ये जो है -1/2 को लिखे हैं और 4.5 जो है 9/2 को, ऐसे। ठीक है, यानी 1/2 को हम -0.5 लिख सकते हैं और 9/2 को 0.5। यानी इन दोनों के बीच में हमको पूर्णांक लिखना है। पूर्णांक क्या होगा? 0 होगा, 1, 2, 3, 4 तक होगा, 0 से 4 तक। तो एकदम सिंपल है, लिख लेंगे बी। आंसर हो गया यहाँ पे 0, यानी 1/2 से बड़ा होना चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4 तक होगा। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये सब पूर्णांक हैं। ठीक है, पूर्णांक ही हमको लिखना है, दशमलव वाली संख्याएं नहीं लिखना है। तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन देखो, x सच दैट
x एक पूर्णांक है, x क्या है, एक पूर्णांक है। अब x ऐसा पूर्णांक है जिसका वर्ग जो है 4 हो सकता है और 4 से छोटा हो सकता है, ठीक है। तो अगर x का मान हम -2 रखेंगे, कितना रखेंगे, -2, -2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। x का मान अगर 2 रखें, अगर इसका वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा। x का मान हमारा क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, -1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा, ठीक। उसके बाद 0, 0 का वर्ग कितना होगा, 0, और जी फिर 0 रखेंगे, 1 का वर्ग कितना होगा, 1, 2 का वर्ग कितना होगा, 2, 4, 3 का वर्ग कितना होगा, 9। तो ये 9 हमारा ज़्यादा हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो हमको सिर्फ 4 तक, यानी x का वर्ग कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 4 तक होना चाहिए, यानी 4 से छोटा और 4 के बराबर। तो यहाँ पे देखिए 4, ये भी मान 4 के बराबर है, 4 से छोटा है ये सब। तो हमारा x का मान क्या हो सकता है, -2, -1, 0। तो यहाँ लिख लेंगे आंसर में C, -2 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, -2, क्योंकि -2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। -1 होगा, -1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा, 4 से छोटा ही है। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, यहाँ तक होगा। 3 नहीं होगा, 3 का वर्ग क्या होगा, 9, क्योंकि 4 से बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा डी क्वेश्चन है, लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो बहुत ही सिंपल है, डी, यानी जो रिपीट अक्षर है, क्या है, रिपीट अक्षर को हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ये हो जाएगा LOY A, ये हमारा हो गया, ठीक। अब हमारा आ गया 5वां क्वेश्चन, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या है, x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो हमको ऐसा महीना लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ऐसा महीना लिखना जिसमें 31 दिन, महीने में 31 दिन न हो, ठीक है। तो हमारा फरवरी हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, फरवरी में भी 31 दिन नहीं होते हैं, अप्रैल में भी 31 दिन नहीं होते हैं, फरवरी, अप्रैल, जून हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा और नवंबर हो जाएगा। यानी एकदम आसान है, यानी ऐसे महीनों का नाम लिखना है जो 31 दिन से कम हो। क्या लिखा है, 31 दिन, 31 ऐसे महीनों के नाम लिखना है इसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो ई हमारा हो जाएगा फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ठीक है। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। यानी फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में क्या होते हैं, इन महीनों में 31 दिन नहीं होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन का है जिस महीने में 31 दिन नहीं होते हैं उसी को लिखना है। अब हमारा 6वां क्वेश्चन है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। यानी ऐसा के से पहले आता है, व्यंजन लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, व्यंजन।
तो व्यंजन ध्यान दीजिए, स्वर और व्यंजन अलग होते हैं, स्वर नहीं लिखना है, क्या लिखना है, व्यंजन। तो व्यंजन हमारा जे से पहले यहाँ लिखेंगे एफ, ठीक है। तो ए हमारा क्या है, व्यंजन नहीं है, स्वर है, तो ए छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, बी। ए बी सी डी ई, स्वर है, छोड़ देंगे, ए बी सी डी ई एफ जी जी एच जे, यानी जे तक लिखना है। यहाँ क्वेश्चन कहा है के से पहले, जे के होगा तो के नहीं लिखेंगे, के से पहले वाला लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बी सी डी एफ जी एच जे, यहाँ पे ए छोड़े हैं और ई छोड़े हैं, क्यों छोड़े हैं, क्योंकि वो क्या हैं, स्वर है, क्या है, स्वर। यानी हमको क्वेश्चन ये कहा है सिर्फ क्या लिखिए, व्यंजन लिखिए, तो सारे व्यंजन हम के से पहले के व्यंजन हम लिख दिए हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारा 5वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे सारे अक्षर जो हैं स्मॉल लेटर के होंगे, क्या होंगे, स्मॉल लेटर, यानी बी होगा, बी सी डी एफ जी एच जे, ठीक है। यानी ए हमारा इस प्रकार आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग 6वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित, यानी इधर बाईं तरफ क्या है, रोस्टर रूप में लिखा गया है, ठीक है, रोस्टर रूप में लिखित, और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप, यानी इधर जो है समुच्चय निर्माण रूप लिखा गया है और इधर जो है रोस्टर रूप लिखा गया है, ठीक है। में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। हमको क्या करना है, इन दोनों का मिलान करना है, वो भी करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे हम, पहला यहाँ 1 2 3 6 है, तो इसमें देखेंगे एक किस से मिलेगा, तो यहाँ हम देख रहे हैं ये सारी संख्याएं यहाँ सी से मिलेगा, यानी पहला जो है किससे मिलेगा, सी से। क्यों मिलेगा, x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, यानी 6 की भाजक, यानी 1 से 6 क्या होगा, कट जाएगा, 2 से भी 6 क्या होगा, कट जाएगा, 3 से भी 6 क्या होगा, कट जाएगा, और 6 से भी क्या होगा, कट जाएगा, तो भाजक हो गया। और ये सारी संख्या क्या है, प्राकृतिक है। तो x एक प्राकृतिक संख्या है, 6 की भाजक है, तो ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं और ये सारी संख्याएं 6 की भाजक हैं, ये हो गया। ये हमारा 2 और 3, ये मिलेगा हमारा ए से, ठीक है। 2 और 3 ए से क्यों मिला है, क्यों मिलाए हैं, क्योंकि x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक जो होता है, 6 का अगर हम फैक्टर करें तो 2 से 2 3 6 और 3 1 3, यानी 6 का भाजक 2 और 3 होगा, और 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर कहा है x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, तो x का मान तुम्हारा 2 और 3 होगा, और जो क्या होगा, 6 का भाजक है, इसलिए दूसरे को ए से मिलाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये साफ स्पष्ट हो रहा है ये डी का है, किसका है, डी का, ठीक है। मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर, यानी इस शब्द का इस समुच्चय निर्माण रूप का एक क्या है, रोस्टर रूप है। इसमें जो भी अक्षर रिपीट है उसको क्या किया गया है, ओनली वन, एक बार लिखा गया है, यानी देखिए ए इसमें कितनी बार, 2 बार है, यहाँ ए एक ही बार है, यानी जो भी हमारा अक्षर रिपीट है रोस्टर रूप में क्या होता है, एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा तीसरा क्या होगा, डी से मिलेगा, ठीक है, डी से मिला दिए हैं।
अब इसके बाद बचा हमारा चौथा क्वेश्चन, वैसे ही पता चल गया। चौथा किससे मिलेगा? बी से। क्यों मिलेगा? एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी संख्याएं 10 से कम है और विषम संख्या है कि नहीं है? सारी विषम संख्याएं हैं और 10 से कम है और प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ए इससे मिल जाए। कहा क्वेश्चन, एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो ये सारी विषम प्राकृत संख्याएं हैं और 10 से कम हैं। इस प्रकार हमारा प्रश्नावली 1.1 क्या हो गया? सॉल्व हो गया। ठीक है।